नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये मुजफ्फरपुर से खबरों की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसने शराब माफियाओं की नींद को उड़ा दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का धंधा जारी है, लेकिन सकरा थाना में प्रशिक्षु डीएसपी शिवानी श्रेष्ठा के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान ने इस नेटवर्क को गंभीर झटका दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मेहमदपुर गांव और बूंदी गंडक नदी के किनारे अवैध शराब बनाई जा रही है। वही सूचना मिलने पर टीम ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब को यहां पर बरामद किया। मौके पर बरामद शराब को कानून के तहत नष्ट कर दिया गया। वही स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की यहां पर सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय बाद क्षेत्र में इतनी आक्रामक और सुनियोजित कार्रवाई देखी गई। पुलिस अब केवल बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध शराब निर्माण की पूरी श्रृंखला को तोड़ने पर काम कर रही है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर कालाहांडी से। पड़ला फुटबॉल क्लब द्वारा आयोजित सीजन 2 के दूसरे दिन का मुकाबला झारकुंडा माल और पानी गांव के बीच रोमांचक अंदाज में हुआ, जहां पर खेल प्रेमियों ने मैदान में अपना हौसला बढ़ाया और इसी मुकाबले में झारकुंडा माल ने पानी गांव को 2-1 से हराकर यहां पर अपनी जीत दर्ज की। धर्मगढ़ जोन 2 डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग के शंकर जू एंड मुख्य अतिथि रहे हैं, जहां पर रिटायर्ड फौजी साधुराम शबर, शिक्षाविद सुशांत दास, शंभुदास, राधेश्याम साहू और बीवच दास ने भी खिलाड़ी और आयोजन का यहां पर उत्साहवर्धन किया। संजीव दुर्गा खेल स्पोर्ट्स मैनेजर थे, जबकि भावेंद्र गोपाल और तपस दास लाइन मैनेजर की भूमिका निभाते हुए मैच संचालन में उन्होंने अपनी मदद की। फुटबॉल कमेटी के प्रेसिडेंट कामाक्षा दास, वाइस प्रेसिडेंट मानस दास, एडिटर परेश्वर साहू और अन्य सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। हजारों फुटबॉल प्रेमियों ने मैच का आनंद लिया और खिलाड़ियों को यहां पर प्रोत्साहित किया। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गुना जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में दिव्यांग दंपति रूपवती बाई और उनके पति ने कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल का धन्यवाद किया। दोनों 80% दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं और परिवार आर्थिक तंगी से यहां पर जूझ रहा था। दंपति ने पिछले दिनों जनसुनवाई में आर्थिक सहायता का आवेदन दिया था। कलेक्टर ने रेड क्रॉस के माध्यम से 10,000 रुपए की यहां पर मदद की। सहायता से रूपवती बाई और उनके पति ने टेकरी मेले में खिलौनों की दुकान शुरू की, जिससे कि उन्हें 6,000 रुपए की बचत हुई। कलेक्टर ने दंपति की हिम्मत की यहां पर सराहना की और कहा कि उनका प्रयास सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये भी बताया कि शासन प्रशासन दिव्यांगों के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। आज दंपति का धन्यवाद ज्ञापन सुनकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिव्यांग महिला थी, वो अपने परिवार के साथ हमारे पास आई थी। उनके पति भी थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वैसे वो एक टॉय की दुकान उनके पास है जिसमें टॉय बेचती है, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फादर उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने 10,000 रुपये रेड क्रॉस के माध्यम से उनको दिए थे। आज मुझे खुशी इस चीज़ की है कि वो रूपवती हमारे जनसुनवाई में आई तो उन्होंने बताया कि सब 10,000 रुपये से मैंने कुछ और टॉय खरीदे और मुझे 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो वो धन्यवाद देने के लिए आई थी, तो बहुत खुश थी। तो उनकी खुशी को ही इज़हार किया गया। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता दी गई, उससे उनकी आर्थिक स्थिति और इम्प्रूव हुई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मैंने देखा कि एक फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर है। दिव्यांग होते हुए भी, महिला होते हुए भी पूरे घर का खर्चा उठाना और अच्छे से निभाना, एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छा एग्जाम्पल था। सर, अपनी बाइट में उन्होंने दिव्यांग साथियों से अपील। दिव्यांग महिला थी वो। खबर धार से। धार जनपद पंचायत डही में आज कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 98 आवेदन यहां पर प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों के निराकरण के यहां पर निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि जनसुनवाई में पानी की टंकी निर्माण, हेडपंप खनन, सड़क और पुलिया निर्माण, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, शौचालय निर्माण, सीएम राइज स्कूल की धीमी प्रगति, किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े आवेदन प्रमुख यहां पर रहे। कलेक्टर ने जल आपूर्ति से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता दी और अधिकारियों को समय सीमा में समाधान के यहां पर निर्देश दिए। उन्होंने नवनिर्मित सड़कों के रोड शोल्डर पर किसी भी निर्माण को रोकने और दूरस्थ क्षेत्र डही में विभागीय निरीक्षण सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पेयजल की शुद्धता जांच कर ग्रामीणों को स्वच्छ जल के यहां पर महत्व के प्रति सभी को जागरूक किया। धार से इमरान खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
कि जो हमारी मंगलवार की जन सुनवाई होती है वो जिला स्तर पर तो जैसे होती है, तहसीलों में भी हो, सभी जिले की सभी तहसीलों में हो। तो विगत कुछ महीनों से हम जिले पर ही ले रहे थे, तो इस बार ये निर्णय लिया गया कि डही में अभी ब्लॉक में जिला स्तरीय जन सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए आज जिले के भी जो मुख्य हमारे अधिकारी हैं जिनके विषय रहते हैं उनको लेकर के आज मैं स्वयं डही आया हूँ और यहाँ पे जनपद पंचायत कार्यालय में बैठ कर के सभी विषयों पर हमने आमजन के भी जो शिकायतें हैं उनको भी हमने सुना। मुझे समझ में आता है कि एक तो पानी के पीने की टंकी, दूसरा नगर में शासकीय ज़मीन के अभाव होने की वजह से बहुत से शासकीय हमारे जो कार्यालयों के भवन रहते हैं उनके कुछ काम ये रुके हुए हैं। अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं अभी चल पा रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर का अभाव। इसके लिए मैंने निर्देशित किया है कि उस काम को शुरू किया जाए तत्काल। जो भी फंड होगा वो हम जल्दी से जल्दी उसको सैंक्शन करेंगे। कुछ शासकीय सेवकों की समस्याएं पेंशन को लेकर के, अपनी तनख्वाह को लेकर के आई हैं। और जो सबसे बड़ी जो बात निकल खबर मंडला से। मंडला जिले के नैनपुर नगर में वार्ड नंबर 14 सीताराम टोला की निवासी प्रभा ठाकुर ने जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के सामने इच्छा मृत्यु की यहां पर अनुमति मांगकर हड़कंप मचा दिया। पीड़िता का आरोप है कि अर्जुन नरवरे और शिवचरण नरवरे लगातार उसके साथ गंभीर अत्याचार और धमकियां दे रहे हैं। 19 दिसंबर 2025 को हुई घटना की लिखित शिकायत नैनपुर थाना में दी गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने पुलिस की उदासीनता और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद साव के अभद्र व्यवहार का भी यहां पर आरोप लगाया। महिला ने कहा कि वह और उसका परिवार गरीब मजदूर है, लगातार डर और मानसिक तनाव में जीने के लिए मजबूर है, रातों की नींद उड़ चुकी है और मानसिक दबाव चरम पर है। इसी वजह से पीड़िता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और अब कलेक्टर से न्याय की यहाँ पर गुहार लगाई है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे। सर मेरी ये परेशानी है कि मेरा 2013 से विवाद चल रहा है। अर्जुन नरवरे, शिवचरण नरवरे और राजू वैष्णव, मैंने जो आबादी जगह में मकान बनाई हूँ वो उनने 10-12 गुंडा को लाके तोड़ चुके हैं। उसके बाद में हर 2 महीना, हर 1 महीने में मेरे को टॉर्चर किया जाता है। अभी कुल्हाड़ी लेके, फरसा लेके पहुंचाते दूसरे को मारने को। अभी खुद अर्जुन नरवरे और शिवचरण नरवरे ने मेरी रुन्हान को उखाड़ के फेंक दिए, वहाँ करंट वाला तार फैलाए और मुझे मार पीट करके मैं घर में भाग गई 100 नंबर लगाने के लिए 112। तो उनने मेरे कपड़े पकड़ के फाड़ दिए, मोबाइल छुड़ा रहे थे। सर मैं बहुत परेशान हूँ। थाने गई थी तो इंस्पेक्टर ने भी कुछ नहीं बोला, बोले आवेदन दे दो। और 2 स्टार सर कहता है कि बार बार तुम क्यों आते हो यहाँ पे थाने में, तुम्हारा यही काम है। मैं यहाँ बिरसिंहपुर क्षेत्र में बढ़ती नशे की लत और असामाजिक तत्वों के कारण आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। ताजा घटना तिगरा मोड़ की है, जहां पर कुछ नशेड़ी और खुद को दादा समझने वाले युवकों ने एक युवक को घेरकर बेरहमी से उसे पीट दिया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पूछताछ शुरू की। पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का यहाँ पर भरोसा दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि क्षेत्र में नशेड़ी और बाहुबली युवकों का आतंक बढ़ रहा है और अक्सर पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधियों में कानून का भय खत्म हो चुका है। इस घटना के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन इस बार कोई ठोस कदम जरूर उठाएगा और कानून व्यवस्था बनाएगा, अपराधियों को दंडित भी करेगा। मैं बिरसिंहपुर से अजय द्विवेदी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सीहोर से। वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड मध्य प्रदेश ने 12 जनवरी 2026 को गिलहरी वन क्षेत्र में एक विशेष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें स्कूल के बच्चों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी, पंचायत के सरपंच और सचिव, वन परिक्षेत्र के अधिकारी और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को गिलहरी वन पथ पर भ्रमण कराया गया, जहाँ विभिन्न पेड़ पौधों, वनस्पति और वन्य जीवों की जानकारी दी गई। प्रकृति पाठशाला में मास्टर ट्रेनर हरिश्चंद्र आर्य ने छात्रों को वन संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। भ्रमण उपरांत बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान किए गए। वन विभाग ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचेगा और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाने के लिए यहाँ पर प्रेरित होगा। बच्चों ने गतिविधियों में भाग लेकर उत्साह और प्रसन्नता यहाँ पर व्यक्त की। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
खबर अनूपपुर से मां नर्मदा की उद्गम स्थली में स्थित नर्मदा माई बगिया इन दिनों श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र बन गया। प्रतिदिन हजारों परिक्रमावासी यहां पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे। सुबह से ही परिक्रमा मार्ग पर भक्तों की आवाजाही बनी रहती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि बगिया में पूजा अर्चना का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता यह है कि यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से परिक्रमा निर्विघ्न पूर्ण होती है और मां नर्मदा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु यहां पर आरती, भजन और कीर्तन करते हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक बगिया का शांत और हरित वातावरण यात्रा की थकान को मिटाता है और आत्मिक बल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। नर्मदा माई की बगिया में उमड़ती श्रद्धा अमरकंटक की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को और भी सशक्त कर रही है। अनूपपुर से यशपाल जाट की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर गुना से मियाना थाना क्षेत्र के ग्राम धमनार में मंगलवार देर शाम जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। भवन निर्माण ठेकेदार दीवान सिंह जाटव पर रास्ते में दबंगों ने हमला कर दिया। कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से मारपीट के बाद जब वह भागने लगा तो आरोपियों ने उस पर फायरिंग कर दी। इसमें गोली बाएं हाथ के कंधे पर लगी। घायल को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दीवान सिंह और उनकी पत्नी ममता बाई ने यहाँ पर कहा है कि उनकी गांव में 5.5 बीघा जमीन है जिस पर दबंगों का कब्जा है। विवाद लगातार चला आ रहा है। फायरिंग से पहले कई बार एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार और थाना प्रशासन में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई। वही घटना के आरोपियों में राजेंद्र रघुवंशी, आकाश रघुवंशी, रामू रघुवंशी और संतोष भार्गव शामिल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश कर रही है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। घटना हुई, जमीन को विवाद चल रहा था। अच्छा। कभी कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। लड़ाई करते हैं, मारने आते हैं, गाली गलौज गंदी करते हैं। साइड पे से लौट रहे थे, साफ करते तो जो मार पीट करी, गाड़ी माड़ी तोड़ रही और गोली दे रहे हैं। आपने इसकी शिकायत पहले की क्या? बहुत पहले शिकायत करी, जगह जगह हमने सब जगह आवेदन भी लगा दिया, कोई सुनवाई नहीं करी। थाने में ना कहीं भी। कितनी जमीन का विवाद है आपका? 5.5 बीघा। अच्छा, किस गांव में है? धमनार में, पीढ़ी होटल पीछे। अच्छा, तो पट्टे की जमीन है या? अच्छा, लाल से कहाँ पे लगी है इनको? रेंज आई और धमनार के बीच में। अच्छा, तो पहले आपने इस मामले को लेकर थाना में शिकायत की है कभी? मीडिया पे भी निकाली, सुनवाई नहीं कर रहे। कितने बजे की घटना है ये? 8 बजे, 8:30 बजे। अभी आप लोगों ने जैसे ये घटना हो गई भोपाल में 10 और 11 जनवरी को आयोजित अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी में गुना जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 प्रथम पुरस्कार यहां पर अपने नाम किए हैं। देश भर से हजारों उत्कृष्ट गुलाब के सैंपल इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए गए। पॉली हाउस गुलाब में गुना जिले के ग्राम टकनेरा निवासी कृषक अनिमेश श्रीवास्तव के गुलाबों को दोनों प्रथम पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से कुल 11 सैंपल गुना जिले से शामिल किए गए थे। पुरस्कार वितरण समारोह में मध्य प्रदेश शासन के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया। आपको बता दें कि उप संचालन उद्यान गुना केपीएस किरार और किसान अनिमेश श्रीवास्तव ने पुरस्कार ग्रहण किए। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने किसान अनिमेश को यहाँ पर बधाई देते हुए इसे गुना के लिए गुलाब उत्पादन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भी बताया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गौरव के क्षण है हमारे गुना में जो गुलाब का काम चल रहा है उसमें काफ़ी गति आई है और अभी ऑल इंडिया लेवल पे गुलाब की प्रदर्शनी जो भोपाल में थी, हमारे गुना जिले के किसान को 2 प्रथम पुरस्कार 2 अलग कैटेगरी में मिले थे, जिसमें हमने भी आज उनको सम्मानित भी किया था। तो बड़े गर्व के साथ पल है और जिस प्रकार से लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं और वो जिनके पास खेती बाड़ी की ज़मीन उपलब्ध है वो पॉली हाउस गुलाबों में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और उसमें एवरेज इनकम भी लगभग 15 लाख रुपये एक साल में लोग कमा रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए गर्व की पूरे गुना को बधाई, गुना के किसानों को बधाई, हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बधाई और हमारे समस्त टीम को जो इस काम में इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग मीडिया भी इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, बहुत बधाई। सर, इस तैयारी को कितना समय लगा सर? वो तो देखो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हमारे जो खबर कालाहांडी से अल्टोस कंपनी के मेंबर्स के लिए रायपुर में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में अल्टोस
एम्परर कोमल साहू मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए। सभी वर्किंग मेंबर्स को कंपनी के गोल्स और कार्यशैली पर यहाँ मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि कैसे हेल्दी रहकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, फाइनेंस को मजबूत किया जा सकता है और प्रभावी बिजनेस प्लान तैयार किए जा सकते हैं। सेमिनार में अलग अलग विभागों के अचीवर्स को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने कंपनी में अपनी सफलता के अनुभवों को साझा किया। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हेल्दी इंडिया, खुशहाल इंडिया बनाना और देश की इकोनॉमी को भी मजबूत करना यहाँ पर बताया गया। आपको बता दें कि सफल नेताओं ने प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए यहाँ पर कहा कि किस तरीके से सही दृष्टिकोण और मेहनत से कंपनी में बड़े अचीवमेंट हासिल किए जा सकते हैं। इस सेमिनार मेंबर्स के लिए सीखने और प्रेरित होने का एक अवसर साबित हुआ। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर अनूपपुर से। कोतमा क्षेत्र में प्रस्तावित मैसर्स अनूपपुर थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ताप विद्युत परियोजना के लिए रेलवे कॉरिडोर निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण विवाद का रूप ले चुका है। परियोजना के अंतर्गत कोतमा तहसील के 8 गांव की उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित की जानी है, जैसे कि ग्रामीणों में असुरक्षा और नाराजगी बढ़ गई है। सामाजिक कार्यकर्ता रामजी रिंकू मिश्रा ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि 16 जनवरी को शासकीय हाई स्कूल बेहाटोला में प्रस्तावित जन सुनवाई कानून और पेशा एक्ट के अनुरूप नहीं है। ग्राम सभा की पूर्व सहमति नहीं ली गई और मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की यहाँ पर स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे कॉरिडोर के नाम पर उनकी पुश्तैनी जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने सभी प्रभावित गांव में अलग अलग ग्राम सभाओं के माध्यम से पारदर्शी जन सुनवाई कराने की यहाँ पर मांग की है। अब निगाहें जिला प्रशासन के निर्णय पर सभी की टिकी हुई है। अनूपपुर से यशपाल जाट की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए News 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।